हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र BD 103 अधिगम एवं शिक्षण का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट गैरे ने अपने सिद्धांत में कितनी अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 8। शिक्षण प्रक्रिया के चरण हैं। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण हैं। देखिए अगला प्रश्न, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका? यह कथन है पिंसेट महोदय का। शिक्षण के सिद्धांत हैं। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। शिक्षण प्रतिमान के कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं? शिक्षण प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व हैं। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षण की अवस्था हैं। शिक्षण की कौन कौन सी अवस्था हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की पूर्व तत्परतावस्था, शिक्षण की अंत्य प्रक्रियावस्था, शिक्षण की उत्तर क्रिया, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण पुनर्वलन की निरंतरता का क्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर महोदय का। सृजनशील बालक की विशेषता है। सृजनशील बालक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अधिगम स्थानांतरण की तीव्र योग्यता, समृद्ध कल्पनाशीलता, विस्तार की तीव्र योग्यता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता का महत्व है। सृजनात्मकता का महत्व किसमें है? शोध कार्यों में, निर्माण कार्यों में, नवीन रचना तथा उत्पाद में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। अधिगम की प्रकृति है। अधिगम की प्रकृति कैसी है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो इसका सही आंसर है जो शिक्षा मनोविज्ञान है सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा है हम करके सीखते हैं? तो ये कथन है डॉक्टर मेस का। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोलर। कोलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोलर ने अपना प्रयोग चिंपांजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है 140 से अधिक। बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? निरंतरता, परिवर्तनशीलता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? नेतृत्व की, राजनीतिक ढांचा की, नागरिकता की, उपयुक्त सभी की। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी की। मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं दूसरों से सहयोग करना, शिष्टता का आचरण, सह अस्तित्व को स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर क्या है? पावलोव, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। शिक्षण के प्रमुख सूत्र हैं। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना,
सामूहिक विधियों द्वारा सीखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, रोमन। इसका सही आंसर है लैटिन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। देखिए अगला प्रश्न, कुशल अधिगम प्रभावशाली अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेंडसन महोदय का। किसका है? फ्रेंडसन महोदय का। अधिगम की प्रकृति है। अधिगम की कैसी प्रकृति है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, अधिगम सर्वव्यापी प्रक्रिया है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है H.G. वेल्स का। एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है, एक अच्छे अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर है सी। क्रो एवं क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहा है? तो इसका सही आंसर है मंदबुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। यह कथन किसका है? यह कथन है डियर वॉन महोदय का। अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है। यह कथन किसका है? यह कथन है J.V. वॉटसन का। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? इसका सही आंसर है अमेरिका। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन है मॉर्गन महोदय का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है डीवी का। और जो एडम्स महोदय हैं इन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। तो ये ध्यान रखना। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? तो ये काफी महत्वपूर्ण कथन है। इसका सही आंसर है स्किनर। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर है टर्मन। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है डेनियल गोलमैन। शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार कुछ किया जाता है इसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन है V.N. झा महोदय का। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? नवीनता, मौलिकता, उपयोगिता, केंद्रोन्मुखता। तो इसका सही आंसर है केंद्रोन्मुखता। ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता मुख्यतः है नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है ड्रेवर महोदय का। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा एवं कबूतर पर किया था। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया है। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण हैं? बीने साइमन बुद्धि स्केल, स्टैनफोर्ड बीने स्केल। तो इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण हैं? पोर्टियस भूल-भुलैया टेस्ट, वेस्लर वैल्यू टेस्ट। इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक भाषात्मक परीक्षण हैं? आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। इसका सही आंसर है ए एवं बी। निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण हैं? आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है
वुडवर्थ का। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है। व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आप हमें आंसर वीडियो के कमेंट के द्वारा बताएं और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।